क्या शक की सुइयां धनंजय की तरफ इशारा कर रही थी? हाँ, जलन में आदमी शैतान बन जाता है, इंसानियत की दहलीज को पार कर जाता है। रघु की मौत पर सन्नाटे का साया अभी भी छाया हुआ था। कहीं से कोई सुराग मिल नहीं रहा था। उसकी मौत से सभी लोग सन्न हो गए थे। बबुआ, 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 तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। बबुआ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बबुआ, हम पानी लेके आते हैं। पानी पी बाबा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बबुआ क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए, अच्छा बोल ही नहीं रहा डॉक्टर साहब। भैया बबुआ, देखिए क्या हो गया बब्बा को? तुमको कुछ नहीं हुआ बबुआ, तुम ठीक हो बब्बा। माफ कीजिएगा मुन्ना जी, आपके भाई बच नहीं पाए। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी तो रोटी खाई थी। बबुआ, मुन्ना जी, आपके भाई को कोई पहले से शिकायत था? कह रहा था कि कमजोरी लग रही है। हम सोचे कि पढ़ाई का बोझ होगा, ये कैसे हो सकता है? बबुआ, किसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया। पुलिस को बुलाएंगे। मेरे बबुआ कुछ नहीं हो सकता। भैया, इस अस्पताल में सब जान पहचान के लोग हैं, आप टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाता है इंसान को। कितना अच्छा था, स्वस्थ था, रक्तदान के लिए कुछ दिन पहले ही आया था। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि असली सच क्या है। हाँ देखिए, आगे का जांच तो अभी हो नहीं सकता है जब तक पुलिस का रिपोर्ट नहीं आ जाता। तब तक आपको कोई शक है किसी पे? हमें समझ में नहीं आ रहा, हमसे या मेरे बबुआ से क्या दुश्मनी थी। मेरा बबुआ। देखो मुन्ना, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है और उसमें साफ हो गया है कि कुछ गलत सलत खा लेने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गया था और उसी की वजह से मौत हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, उसने ऐसा क्या खा लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो 2 दिन घर पे था, खाना भी खाया। अरे वो खाना हमने खाया, हमारी पत्नी ने खाया, किसी को कुछ नहीं हुआ। सर, ये मैडम कुछ कहना चाहती हैं रघु के बारे में। आप कौन? हमारा नाम ज्योति है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं छुपकर। हमें कुछ कहना है आपसे, पर आपको हमारा नाम राज ही रखना होगा। आप निश्चिंत होकर बोलिए। रघु के साथ हम उसकी कोचिंग में पढ़ते थे। उसने बताया नहीं होगा, पर हम एक दूसरे को प्यार करते थे। हमारी कोचिंग में एक धनंजय नाम का लड़का है। उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने हमको धमकी भी दिया, कहा कि रघु को रास्ते से हटा देगा। हमें तो लगता है कि उसी ने कुछ किया होगा। ठाकुर, एक काम करो, धनंजय और उसका दोस्त को पकड़ के लाओ। अरे काहे फंसा रहे हो हमको? तुमको फंसा रहे हैं। अच्छा, हम सुने थे कि तुम धमकाया था उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, अरे तुमको तो मालूम होगा, तुम तो जिगरी है इसका, लंगोटिया है, तुम लोग घूमते चलता है दिन दिन भर साथ में, है? तुमको नहीं मालूम है? नहीं सर, हमारे साथ तो सब काहे करे सर।
हम कुछ नहीं किए हैं साहब, हमें काहे सब में फंसा रहे साहब। बाबू तुम एक बात जानते हो, हम ना बहुत मारते हैं, और सब सच्चे सच्चे अगर नहीं बताओगे ना तो मार लाठी तुम्हारे को गोड़ हम तोड़ देंगे। उसके बाद लंगड़ा लंगड़ा के अपना यार के साथ घूमते चलना कितना अच्छा लगेगा, हैं? बोलो बोलो ना, जो पूछ रहे हैं सच सच बताओ, समझा? बोल। साहब धनंजय हमको बोला था साहब, ये हमको बोला था कि जहर दे दो उस राघव को, और हमने कुछ नहीं किया साहब। उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते साहब, हम कुछ नहीं जानते। चलो ठीक। तो धनंजय बाबू, ए ठाकुर, यस सर। अरे इसको उल्टी करवाओ, और तब तक उल्टी करवाओ जब तक सच सच ना उगल दे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रघु के शरीर का अंतिम संस्कार होना अभी भी बाकी था। मुन्ना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बहुत उलझन में था। रघु के शव को अग्नि देने का समय आ चुका था। फिर एक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे पापा को क्या हो गया? पापा, उठो पापा। एक मिनट रुको, ये शरीर पर निशान कैसा है? अरे भैया पोस्टमार्टम का निशान होगा। नहीं ये कुछ और है। ये शरीर रखने के लिए नहीं जाएगी जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आ जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये शुभ नहीं है। शुभ और अशुभ जो होना था वो तो हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि रघु की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सच पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी और डॉक्टर को लेके आइए। रघु के शरीर पे अजीब तरह के निशान मिले। पूनम, मगर उसका पोस्टमार्टम तो एक बार हो चुका है। आप जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है। देखो ऐसा है कि हमारा पुलिस फोर्स का ना अपना डॉक्टर होता है, ठीक है? तो आगे का जांच हम उससे करवाते हैं। 1 लाख रुपया के चक्कर में तुम अपना दोस्त को मरवा दिया रे। सच सच बताओ क्या किया है तुम, और वो डॉक्टर क्या कर रहा है?